नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। इस वक्त की जो खबर आ रही है वो खबर है एलएसी से, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत चीन सीमा से बड़ी खबर सामने आ रही है कि चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने आकर खड़ी हो गई हैं। और इस वक्त आपको बता दूं कि बॉर्डर पर हालात बेहद संवेदनशील हैं, बेहद गंभीर हैं हालात। किसी भी वक्त आपको बता दूं कि हालात बिगड़ सकते हैं, लिहाजा हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन मित्रों कमेंट में जय हिंद के नारे इस वक्त जरूर लिखें। भारतीय सेना को आपका जो जोश और खरोश है, आप जिस तरीके से उनका मनोबल बढ़ाते हैं, तो जय हिंद के नारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिलहाल आपको बता दूं कि चीनी सेना लद्दाख के पैंगोंग त्सो लेक और गलवान वैली के पास एलएसी पर अपनी टुकड़ियां तेजी से बढ़ा रही है। बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी कि मतलब साफ है कि भारतीय सेना के साथ संघर्ष जल्द खत्म करने के मूड में नहीं दिख रही है चीनी सेना। और लगातार लद्दाख के पैंगोंग त्सो लेक और गलवान वैली के पास लगातार टुकड़ियां बढ़ाई जा रही हैं। हालांकि इस बीच आपको बता दूं कि भारतीय सेना ने भी अपना जमावड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना की टुकड़ियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। और हाल ही में आपको बता दूं कि जनरल मुकुंद नरवाने, जो कि थल सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी दौरा किया था लद्दाख के इस एरिया का। लेकिन आपको बता दूं कि चीनी सेना ने इस वक्त जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में सैन्य टुकड़ियों के करीब 100 टेंट गाड़ दिए हैं, 100 तंबू लगा दिए हैं चीनी सेना ने। चीनी सैनिक, ऐसा माना जा रहा है कि बंकर बनाने के औजार भी लाए जा रहे हैं, यानी इस इलाके में बंकर बनाने की फिराक में है चीनी सेना। चीन की तरफ से ऐसा तब किया जा रहा है जब भारतीय सैनिक इसका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। इस बीच आपको बड़ी खबर एक और बता देता हूं कि जो खबरें सामने आ रही थी, कुछ मीडिया चैनल्स ने ये खबरें चलाई थी कि जवानों की टुकड़ी को, भारतीय सेना के जवानों की टुकड़ी को हिरासत में लिया है चीन ने। तो इन मीडिया रिपोर्ट्स का सेना ने खंडन किया है और सेना का कहना यह है कि ऐसी कोई भी खबर पुख्ता नहीं है, ऐसी कोई भी खबर सच नहीं है कि भारतीय सेना के जाबाज जवानों को चीन ने हिरासत में लिया हो। तो फिलहाल आपको बता दूं कि हालात इस वक्त बॉर्डर पर बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारतीय सेना के साथ इस क्षेत्र में जारी तनातनी के बीच चीनी सेना ने गैलवान घाटी में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है। और आपको बता दूं कि पिछले 2 हफ्तों में 100 नए टेंट गाड़ दिए हैं और बंकरों के निर्माण के भारी उपकरण भी भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय सेना ने भी स्पष्ट किया है कि अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की चीनी घुसपैठ को अनुमति नहीं दी जाएगी और उन क्षेत्रों में गश्त को और भी मजबूत करेंगे। यानी अगर चीन ने कोई नापाक हरकत करने की कोशिश की तो चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इसके लिए आपको बता दूं कि भारतीय सेना भी डट गई है मोर्चे पर। इस बीच आपको बता दूं कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने भी शुक्रवार को दौरा किया था इस जगह का। 14 कॉर्प्स के लेह स्थित मुख्यालय का उन्होंने दौरा किया था और एलएसी पर विवादित स्थल समेत पूरे इलाके की सुरक्षा हालात की समीक्षा मनोज मुकुंद नरवणे ने की थी। और इस वक्त आपको बता दूं कि सैन्य सूत्रों ने यह बताया था कि भारतीय सेना भी त्सो लेक और गैलवान वैली दोनों जगहों पर चीनी टुकड़ियों की बराबरी में सैन्य टुकड़ियां भेज रही है। और इलाके के अन्य कई संवेदनशील क्षेत्रों में भारत की स्थिति इस वक्त मित्रों आपको बता दूं कि चीन से बेहतर मानी जा रही है, बेहतर कही जा रही है। तो कमेंट में जय हिंद लिखिएगा, साथ ही साथ खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि 5 मई को ऐसी खबरें सामने आई थी जब चीन और भारत के तकरीबन 250 से ज्यादा सैनिक आपस में भिड़ गए थे, झड़प हो गई थी और दोनों ओर के लोकल कमांडरों की बाद में मीटिंग हुई थी। दोनों तरफ के सैनिक पीछे हटे थे और दोनों तरफ के सैनिकों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों के प्रहार के साथ पत्थरबाजी भी की थी। यानी ये खबर थी 5 और 6 मई की। लेकिन 5 और 6 मई के बाद आपको बता दूं कि आज 24 मई हो चुकी है और बीते कुछ हफ्तों में चीन ने 100 तंबू तकरीबन गाड़ दिए हैं। दरअसल आपको बता दूं कि पिछले 1 हफ्ते में ईस्टर्न लद्दाख में चीनी सैनिकों की तरफ से कई बार सीमा उल्लंघन की खबरें भी सामने आई हैं। हालांकि इस पर किसी तरीके की आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है और ना ही इसकी पुष्टि की गई है। लेकिन दोनों ओर के लोकल कमांडरों के बीच आपको बता दूं कि खबरें यह भी हैं कि कम से कम 5 मीटिंग अब तक हो चुकी हैं और इन मीटिंगों में भारतीय कमांडर ने गलवान वैली में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीन की सेना की तरफ से बड़ी संख्या में टेंट गाड़े जाने पर आपत्ति भी जता दी है। दरअसल आपको बता दूं कि पीएलए जिस इलाके में टेंट गाड़ रहा है वो भारत उसे अपना इलाका कहता है और वो भारत का इलाका है। तो भारत के इलाके में चीन ने टेंट गाड़ना शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ आपको बता दूं
कि 9 मई को सिक्किम में यही घटना दोहराई गई थी। नाकुला दर्रे में 150 भारतीय और चीन सैनिकों के बीच झड़प हुई थी 5 और 6 मई के बाद। तो लगातार चीन जो है वो हरकतों पर उतारू हो गया है। हालांकि आपको बता दूं कि भारतीय सरकार, भारतीय सेना लगातार चीन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और चीन जो भी हरकतें कर रहा है उस पर पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है। भारतीय सैनिक पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। और आपको बता दूं कि हाल ही में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो कि थल सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी दौरा किया था, सीमा का दौरा भी किया था। इस बीच आपको बता दूं कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी आए दिन भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ और सेना के साथ संघर्ष कर रही है। तो इसको लेकर कमांडरों की मीटिंग भी हुई है, राजनयिक तौर पर बातचीत भी की जा रही है। गलवान घाटी आपको बता दूं कि भारतीय सेना के अब सबसे सेक्टर नॉर्थ इलाके में पड़ती है और जिसमें रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण दौलत बेग ओल्टी, डेप्सांग का पठार जैसे इलाके भी आते हैं गलवान घाटी में। और जहां पर इस इलाके में आपको बता दूं कि चीन के साथ भिड़ंत होती रहती है। चीन अक्सर अक्साई चीन पर अपने कब्जे को बढ़ाकर पूरे इलाके पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। और भारत ने दौलत बेग ओल्टी तक जाने वाली 235 किलोमीटर लंबी सड़क को भी 2019 में पूरा कर लिया है। दरअसल माजरा ये है कि जो सड़क है 235 किलोमीटर लंबी, जैसा कि मैंने बताया, दौलत बेग ओल्टी तक ये सड़क जाती है और 235 किलोमीटर लंबी ये सड़क है। दरअसल सारा विवाद इसी का है। चीन ये नहीं चाहता कि भारत सड़कों का निर्माण करे और लिहाजा इसी वजह से चीन सड़क निर्माण को रोकना चाहता है। और इस सड़क के बनने के बाद आपको बता दूं कि गलवान घाटी तक जाने के लिए लंबा मुश्किल रास्ता तय करना पड़ता है सड़क के बनने के बाद भी। इस बीच आपको बता दूं कि चीन उस इलाके पर भी तैनात हो गया है जहां 1962 का इलाका था, जहां पर 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। इस बीच आपको बता दूं कि गलवान घाटी भारतीय सेना के सेक्टर नॉर्थ इलाके में पड़ती है। और इस मामले में ग्लोबल टाइम्स जो कि चीन का अखबार है उसका कहना यह है कि गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों ने चीनी इलाके में निर्माण करने की कोशिश की है और इसलिए चीनी सेना ने डोकलाम के बाद सबसे बड़ा सैनिक कदम उठाया है और गलवान घाटी में तैनात सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने निपे तुले बयान में यह कहा है कि भारतीय सैनिक जो भी कर रहे हैं वो अपने इलाके में कर रहे हैं, यानी चीन के इलाके में हम नहीं घुस रहे हैं। भारत की तरफ से भी आधिकारिक प्रक्रिया आई है। दूसरी तरफ मैंने आपको ग्लोबल टाइम्स की जो प्रक्रिया है वो भी बताई। चीन का जो अखबार है उसका कहना यह है कि भारतीय सैनिकों ने चीनी इलाके में निर्माण की कोशिश की है, यानी सारा जो माजरा है वो सड़क निर्माण को लेकर है और इसलिए चीनी सेना ने डोकलाम के बाद सबसे बड़ा सैनिक कदम उठाया है। आपको बता दूं कि चीन हमेशा से भारतीय सरजमी पर निगाह गड़ाए रहता है, घुसपैठ की कोशिश करता है, चाहे वो उत्तराखंड का एरिया हो या फिर आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो। और अब जो है लद्दाख के जरिए चीन भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है, भारतीय सरजमी पर नजरें गड़ाए हुए है। लेकिन चीन को यह नहीं मालूम कि अब दिशा और दशा दोनों तरीके से पूरी तरीके से बदल चुकी है और आज भारत वो नहीं है जो 1962 के दौर में था। चीन ये कतई ना सोचे कि 1962 में जिस तरीके से उसने जो है भारत की ज़मीन को हड़प लिया वैसा वो अब भी कर सकता है। चीन को मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना देगी और आपको बता दूं कि भारतीय सेना लगातार मुस्तैद है। आपको बता दूं कि चीन पहले यह मानता रहा है कि उसका इलाका नदी के पूर्व तक ही है। दरअसल आपको बता दूं कि मामला है क्या, सेना अध्यक्ष का दौरा हो चुका है। ये काफ़ी है कि दोनों देशों के बीच तनाव न केवल बरकरार है बल्कि बढ़ भी रहा है। लेकिन खबरों के मुताबिक गलवान घाटी और पेंगोंग झील के किनारे दोनों ओर के आपको बता दूं कि हजारों सैनिक एक दूसरे के सामने जमे हैं। इस साल जब भारतीय सैनिकों ने इन दोनों ही जगहों पर कुछ छोटे सैनिक निर्माण करने की कोशिश शुरू की थी तो चीनी सैनिकों ने विरोध किया और बात बढ़ गई। इसके बाद आपको बता दूं कि गलवान घाटी का मामला कुछ ज्यादा गंभीर है, जहां चीनी सैनिकों की तादाद हजारों में बताई जा रही है। खबरें ये आ रही हैं कि हजारों में सैनिक तादाद हैं। लद्दाख रणनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है, कितना अहम है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जनरल सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे ने अपना पहला दौरा ही इस साल जनवरी में सियाचिन का किया था और लद्दाख के कुछ इलाके पर आपको बता दूं कि पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, कुछ हिस्सों पर चीन ने कब्जा किया हुआ है और गलवान नदी काराकोरम पहाड़ से निकलकर अक्साई चीन के मैदानों से होकर बहती है और जिस पर चीन का अवैध कब्जा है। दरअसल चीन पहले से यह मानता रहा है कि उसका इलाका
नदी के पूर्व तक ही सीमित है, लेकिन 1960 से उसने इस दावे को नदी के पश्चिमी किनारे तक बढ़ा दिया है। और जुलाई 1962 में आपको बता दूं कि गोरखा सैनिक के एक प्लाटून ने जब गलवान घाटी में अपना कैंप लगाया था तो चीनी सेना ने उसे घेर लिया और 1962 के युद्ध की सबसे लंबी घेराबंदी थी ये, जो कि 22 अक्टूबर तक जारी रही थी। और जब चीनी सेना ने भारी गोलाबारी करके पोस्ट को तबाह कर दिया था। युद्ध के बाद भी आपको बता दूं कि चीनी सेना उसी समय तक वापस गई थी जो उसने 1960 में तय की थी, यानी अवैध कब्जा बरकरार रखा। और अब गलवान घाटी में चीन दोबारा वही सब करने की कोशिश कर रहा है जो उसने 1962 में किया था, यानी घुसपैठ और उसके बाद इलाके को अपना साबित करने के लिए कूटनीतिक दुष्प्रचार। दरअसल आपको बता दूं कि ये हरकतें गलवान घाटी के अलावा दूसरी जगहों पर भी चीन करता रहा है, लेकिन छोटे स्तर पर, जिससे भारत का ध्यान बटा रहे। 5 और 6 मई की बात जैसा कि बता रहा था वीडियो में, आपको बता दूं कि 5 और 6 मई की रात लद्दाख की पैंगोंग झील के पास दोनों देशों के सैकड़ों सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। और उसके बाद सिक्किम में 9 मई को भारतीय चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई, जिसमें कई सैनिक घायल हुए। तो भारतीय सेना ने तो ये माना कि सैनिकों का आमना सामना हुआ, लेकिन कहा कि हालात सामान्य हैं। उधर चीन का जो अखबार है ग्लोबल टाइम्स, वो तीखे लहजे में चीनी सरकार का पक्ष रखते हुए कहता है कि भारतीय सैनिकों ने चीनी इलाके में निर्माण करने की कोशिश की और इसलिए चीनी सेना ने डोकलाम के बाद सबसे बड़ा सैनिक कदम उठाया है। मतलब चीन इस इलाके पर लगातार अपना दबदबा साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मित्रों, आपको बता दूं कि भारत की मोदी सरकार भी चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारतीय सेना के जवान भी चीन को मुंहतोड़ जवाब इस वक्त दे रहे हैं। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश इससे जुड़ा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।